यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो सिर्फ भारत के लिए और मरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगाजल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। सुप्रभात आदरणीय गुरुजनों, सभावासियों तथा सम्मानित मंच। मैं सिमरन, भारतवर्ष की बेटी, आज आप सभी के समक्ष देशभक्ति पर अपने विचार साझा करने जा रहे हैं। परंतु महोदय, मुद्दा तो अब ये उठता है कि अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे यह पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने की क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज इन आतंकियों के बंगलों के अकाओं की नागुनी हस्ती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब शहीद हुए जवानों की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नो निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां ही चली गई। इतना आसान नहीं होता हिफाजत करना वतन की, कितनों की लाशें नहीं मिलती और कितने टुकड़ों में घर आते हैं। हम तो फिर भी केवल इतना कहते और सुनते हैं कि एक नौजवान शहीद हो गया। परंतु महोदय, दुख तो इस बात का है और दुर्भाग्य तो ये है कि आज हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।